हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हों उसका वीडियो के अंत में रिवीजन कराने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। पहला क्वेश्चन, सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी 1 से 10 किलोमीटर। ऑप्शन सी 13 लाख। ऑप्शन डी 2 अरब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13,92,000 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के कितने गुना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 110 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितने लाख गुना बड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 लाख। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुक्र। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बृहस्पति। अगर आपसे पूछा जाता है आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण। अगर आपसे पूछा जाता है लाल ग्रह के नाम से कौन से ग्रह को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी अक्ष, ऑप्शन सी मानक समय, ऑप्शन डी अक्षांश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुव। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घुमा करती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्ष। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन ए स्ट्राम्बोली, ऑप्शन बी एकांकागुआ, ऑप्शन सी पोपा, ऑप्शन डी किलायु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किलायु। अगर आपसे पूछा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकांकागुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंडीज। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, यूरोप का एकमात्र देश कौन सा है जो खाद्यान्न उत्पादन करने में आत्मनिर्भर है? ऑप्शन ए एंटवर्प बेल्जियम, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटवर्प बेल्जियम। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का देश कौन से
नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगला क्वेश्चन, यूरोप एकमात्र अगला क्वेश्चन, काफ़ी बंदरगाह के नाम से कौन से बंदरगाह को जाना जाता है? ऑप्शन ए सांटोस, ऑप्शन बी पेंटागोनिया, ऑप्शन सी उरुग्वे और डी गैलापेगोस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांटोस। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंटागोनिया। अगर आपसे पूछा जाता है दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी अखबारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखबारी, जो राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन, अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वेनिस इटली, ऑप्शन बी कोच्चि भारत, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन डी एबरडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि भारत। अगर आपसे पूछा जाता है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक कौन से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनिस इटली। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एबरडीन स्कॉटलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन, रामगंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए शारदा गोमती उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी रामगंगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तवा नदी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी कोराडी नदी मध्य महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है शारदा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारदा गोमती। अगर आपसे पूछा जाता है तवा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तवा नदी मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोराडी नदी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दादरा नगर हवेली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंडीगढ़। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला देश कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादर नगर हवेली। अगला क्वेश्चन, मथुरा कौन सी नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी रामगंगा, ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यमुना। अगर आपसे पूछा जाता है गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। अगर आपसे पूछा जाता है बरेली नदी कौन से नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगंगा। अगर आपसे पूछा जाता है कन्नौज कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन, सोया प्रदेश के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाता है साल्ट सिटी के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है फलों उद्यानों के
उद्यानों का स्वर्ग के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। अगर आपसे पूछा जाता है रेलियों के नगर के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, गारो खासो जयंतिया मिकिर जनजाति के लोग कहाँ कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप- इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघालय। अगर आपसे पूछा जाता है लाखर, पाबो, मीजो, चकमा, लुसाई, कुकी जनजातियों वाले लोग कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाता है कादर, ओराली, मोयला, मोपला, इरूला, पनियान कौन सी जनजाति वाले लोग कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर पूछा जाता है भील, बंजारा, कोली, पेंटालिया, डाफर, टोडिया जनजाति वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास संस्थान राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी सिरपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नागपुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद तेलंगाना। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में पहली सॉल्ट रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरपुर महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कौन से राज्य कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1909 ईस्वी, ऑप्शन डी 1852 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1909 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी अक्टूबर 1999। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अक्टूबर 1999। अगर आपसे पूछा जाता है आज़ादी के बाद देश की औद्योगिक नीति की घोषणा प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगर आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना की भाषा को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा जाता है प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाता है संसदात्मक शासन प्रणाली को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 9 नवंबर 2000, ऑप्शन सी 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी 2 जून 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तराखंड की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 2000। अगर आपसे पूछा जाता है झारखंड की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 नवंबर 2000। अगर आपसे पूछा जाता है तेलंगाना राज्य की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता का अधिकार का वर्तमान का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अनुच्छेद ऑप्शन सी अनुच्छेद 14। अगर आपसे पूछा जाता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का निषेध कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15। अगर आपसे पूछा जाता है अस्पृश्यता का अंत का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए रॉन्जन, ऑप्शन बी पॉल विलार्ड, ऑप्शन सी रिटर, ऑप्शन डी हर्शेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉल विलार्ड। अगर आपसे पूछा जाता है एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉन्जन। अगर आपसे पूछा जाता है
परावैंगनी की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिटर। अगर आपसे पूछा जाता है अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्शेल। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ऑप्शन ए 332 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी 1483 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 5130 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी 442 मीटर प्रति सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपसे पूछा जाता है लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5130 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 18। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। अगर आपसे पूछा जाता है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बनता है? ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन सी जिप्सम, ऑप्शन डी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिप्सम। अगर आपसे पूछा जाता है एस्बेस्टॉस किसका बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछा जाता है सोडियम धातु का संरक्षण किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी का तेल। अगर आपसे पूछा जाता है बिना वजह चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु होती है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी प्लेटिनम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी चांदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। अगर आपसे पूछा जाता है उच्च गुणवत्ता के गहने बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगर आपसे पूछा जाता है रणनीतिक धातु किन्हें कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम। अगला क्वेश्चन, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए माइकोलॉजी, ऑप्शन बी फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी एंथोलॉजी, ऑप्शन डी पोमोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फाइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाता है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए मैथियस लाइडेन, ऑप्शन बी रुडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी थियोडर स्वान, ऑप्शन डी एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी डी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी पुष्कर राजस्थान, ऑप्शन डी सोनपुर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर बिहार। अगर आपसे पूछा जाता है कुंभ मेला महामेला कहाँ लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला भाग इसका रिवीजन, पृथ्वी का व्यास कितना है? ऑप्शन 13,92,000 किलोमीटर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह कौन सा है? शुक्र।
पृथ्वी पर वे दो बिंदु जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? केलायु। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? असम। यूरोप का एकमात्र देश कौन सा है जो खाद्यान्न उत्पादन करने में आत्मनिर्भर है? फ्रांस। कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन से बंदरगाह को जाना जाता है? सांटोस। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? रामगंगा। सॉरी, रामगंगा परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? इसका सही रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। सॉरी, इसमें ये गलत हो गया। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चंडीगढ़। मथुरा कौन सी नदी के किनारे बसा है? यमुना। सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है? मध्य प्रदेश। गारो खासो जयंतिया मिकिर जनजाति के लोग कौन से राज्य में रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। माल्य मिंटो सुधार बिल पारित हुआ 1909। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई? 1 अक्टूबर 1999। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा। संविधान छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। अगला क्वेश्चन, विधि के समझ क्षमता का अधिकार का वर्णन कौन से किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16। गामा किरणों की खोज किसने की? पॉल विलार्ड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना होता है? जिप्सम। विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सा होता है? चांदी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैथियस स्लाइडन और थियोडर स्वान। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, बिहार। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए।